भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। वाह, अपने नाम का जयकारा कितना जोर लगा रहे हैं भक्त लोग। जब हमने कहा बोलिए सभी भक्तों की तो कितनी जोर से आवाज लगाए, और जब हमने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की तब धीरे से आवाज लगाई है। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास देव ऋषि नारद ने बड़े बड़े दिव्य दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सने सने सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका भार भगवत गीता भी सुना दिया, अब भी एक बार नहीं गीता पाठे मोहर मोहर, अनेक बार भगवत गीता का पाठ भी सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता हो गई। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी, इन दोनों का तो स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा, अब कौन सी दवा लाई जाए। उसी समय आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उत्तम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता उसी को प्रणाम करके कहते महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है और इतनी दुनिया भर में घूमने वाला महात्मा हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हम क्या बतलाएंगे महाराज, आप जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते हैं कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। जब कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहां पर नित्य निवास करते हैं, ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य मिलेगा। यही सोच करके नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी सामने रख दी। अब आप बतलाइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बतलाया था। महाराज आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हो, आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि संदेह वैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रुकुटी करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने इस स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप इसी भजन को गाते जा रहे हैं, मंत्रों का जाप करके। शरणम हरि 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 शरणम। और प्रभु नारद जी आप इसी को हरि शरणम कहते मंत्र का जाप करके श्री मुख में चलता रहता है 24 घंटे। आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। पूर्वजों के भी
पूर्वज हो गए, पर आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे आप ही बतलाइए कि वह सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बतलाया था। चारों भैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी, मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतने परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि सुनो, श्रीमद् भागवतम वार्ता सतुगीता सुखादेवी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत की वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्ध अवस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ नाचेंगे। जब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादि कहते हैं, नारद जी वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे भी भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं होता, नहीं मिल जाता। कैसे मिलता है संतों का दर्शन? कैसे मिलता है संतों का दर्शन? ये कथा कैसे मिली है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु व्रत मोह मदांजना विधाय ही तयदयते विवेका। जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का जब उदय होता है भक्तों, तभी तो ऐसी पावन मंगलमयी कथा हम सभी को प्राप्त होती है। इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय हो जाए तब जीव को सत्संग लाभ जो है वो प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है और उससे विवेक जागता है, और जब विवेक का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आन न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। वे ना चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो 7 दिन इधर उधर, पर गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। चाह कर भी लोग नहीं आ पाते, आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की चुंबक से खींच करके बुलाते हैं। हम तो कहते हैं भक्तों, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। बिहारी जी कौन? जो यहाँ बैठे हैं ना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और साहू परिवार में कथा सुनने वही आता है जिसको बाके बिहारी बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं।
बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और साहू परिवार के इस आंगन में कथा सुनने वही लोग आते हैं जिन्हें बाके बिहारी बुलाते हैं। जो लोग ये सोच रहे हो कि अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा है, तुलसी दल नहीं पहुंचा है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जिनके यहाँ कार्ड और तुलसी दल पहुंचा है वो आ पाए या ना पाए इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, पर जिनके यहाँ तुलसी दल और कार्ड भी नहीं पहुंचा है और अगर बिहारी जी चाह लेंगे तो उसको कल से कथा सुनने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होगा भक्तों वो बिहारी जी की ही कृपा से होगा, ठाकुर जी की ही कृपा से होगा, श्री राधा रानी प्रिया प्रीतम के ही आशीर्वाद से और दिशा निर्देश में होगा। हम और आप तो सिर्फ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर यहाँ अगर पत्ता भी हिलेगा तो बिहारी जी की ही कृपा से हिलेगा, ठाकुर जी की ही कृपा से हिलेगा। सत्संग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके श्रीमुख से भागवत सहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार है, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम कर। एक बात विचारनी है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते, बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, परंतु श्रोता का कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच जाते पाते थे और जो पहुंच जाते थे वह इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। और महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़ करके नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी सनकादि चारों भाइयों के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया और चारों भैया उसी पर व्यासपीठ पर उसी को व्यासपीठ समझ करके बैठ गए और गद्दी और बिछेने की कोई जरूरत नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालू कण में ही महात्माओं की आसन जम गई और गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमय कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषियों और मुनियों को पता चला तो सब दौड़ते भागते चले आ रहे हैं। जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े दौड़े आए, जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर को साथ में लेकर के आए और सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया और जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। सनकादि कहते भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं और वो टेली टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकलना भी चाहो तो निकलना नहीं होता। पुरुष सूत्र गायत्री आदि के जब से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और भक्तों, मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, जो मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी कथा को नहीं सुनता है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली देते हो? सनकादि बोले, यह गाली हम नहीं दे रहे हैं। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और आवाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो यह कथामृत सुलभ है,
पर यह लोग इसका लाभ नहीं लेते। इसके लिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादि चारों भैया भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन सुनाई पड़ा। सबने क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमोर मदंती। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। जहाँ जहाँ भागवत होगी वहाँ वहाँ भक्ति महारानी प्रकट होगी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं, यही हरि भक्त गाते, यही संत कहते हैं। क्यों भक्त हो? न जाने किस भक्त के अंदर से भक्ति महारानी प्रकट हो जाए। भक्ति तो सबके अंदर है, बस जागृत करने की आवश्यकता है। कैसे जागृत होगी? भगवान का भजन करके जागृत होगी, हरि की कथा सुन करके जागृत होगी। सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा हर एक भक्त के अंदर विराजमान है। भक्ति मैया भक्ति हर एक के हृदय में विराजमान है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है भक्ति। और वो जगेगी कैसे? भागवत रूपी कथा को सुन करके जो है, कथाओं को सुन करके, भजनों को सुन करके जो है तो भक्ति जागृत होगी। वितर्क करने श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। यह कहां से आई? कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया? पता ही नहीं चला कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, भाई जहाँ भगवान की मंगलमय मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट होती है। भक्ति मैया ने सनकादियों से प्रणाम करके पूछा, भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, परंतु अहम पातिष्ठामी, महाराज मैं कहाँ बैठूं? भक्ति महारानी कह रही है कि आपने सबके लिए तो आसन दिया है, पर मैं कहाँ बैठूं? मेरा स्थान कौन सा है? सनकादियों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त बैठे हैं और श्रोता समुदाय भी जो बैठा है, उन सबके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, जिसके भवन में भक्ति का महारानी विराजमान हो जाए। फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, वरना भगवान ही उनके पीछे भागता है। जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी उस व्यक्ति को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति जागृत हो जाती है भक्तों, उसके पीछे तो परमपिता परमात्मा स्वयं ही भागने लगता है। त्रिभुवन में वही धन्य है भक्तों जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस करके बैठ जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब देव ऋषि नारायण ने सनकादियों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया इसी मद भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है, परंतु अब प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे पापों का शोधन संभव है? नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या भक्ति ज्ञान और वैराग्य का ही कल्याण हुआ है महात्मा की कथा में, या किसी और का भी कल्याण हुआ है? सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी करते हैं इसे तो छोड़ो, हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया हो,
ऐसे महापापी कदाचित जीवन में अगर एक बार भी भागवत की कथा वहां पर चोरी करने लगा, और जब चोरी करके लाया और वेश्याओं में बंटवारा करने लगा, तो एक रोज वेश्याओं के मन में ये विचार आया कि रोज चोरी करके धन को लाता है, अगर किसी दिन पकड़ गया तो ये भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना किया एक काम किया जाए कि इसको ही खत्म कर दिया जाए। चोरी का धन हमको नहीं बचेगा, पर इसके जैसे पुरुष तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो एक रात पांचों वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को बांध दिया, और बांधने के बाद जलती हुई अंगारे जो थे वो उसके मुख में डाल दिया, और जैसे ही अंगारे उसके मुख में डाला कि धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब ये बात जब गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी को जब ये बात पता चली तो गोकर्ण जी यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सुधार गए, तो गया जी जाकर के माता पिता और भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौट करके जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में जाकर के थोड़ा सा स्थान को साफ करके सो गए। सोते हुए रात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे, अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण ने पूछा, सावधान होकर के पूछा, कौन हो भाई? लेकिन वह जोर जोर से रोता रहा, पर बोलता कुछ नहीं था, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम प्राता तुदो इसमिन धुंधकारीति नामता सखी एवं एव दोषेणा ब्रह्मस्तो नासतिम मया। भैया मैं, कहते हैं ना वो जब झाड़ फूक होती तो देखा होगा, जब वो बोलता नहीं है किसी को भूत लग जाए तो फिर वो बाबा बैरागी लोग जो झाड़ फूक करते चल ले करके मारते तो वो बोलने लगता हम फलाने प्रसाद है ना। तो उसी प्रकार गोकर्ण जी ने जल को मंत्रित किया, मंत्र बोल करके डाला तो बोलने लगा। क्या बोलता है? भूत प्रेत, भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज मैं भूत बना, प्रेत बना, दर दर भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं। भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अब और कहते हैं, धुंधकारी कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधु रातमासु मोचया। हे भैया आप तो साक्षात करुणा की कृपामय है, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई को इस बिलखता हुआ और पीड़ा को देख करके बोले, भैया मुझे अब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक बार नहीं भैया, आप 100 बार भी पिंडदान करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटी मोटी कैटेगरी के भूत नहीं है और छोटी मोटी कैटेगरी के पापी नहीं थे। हमने बहुत बड़े 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 पाप किए। एक बार क्या, आप तो 100 बार भी पिंडदान कराओगे तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। बस तो लास्ट में ही चल रहे हैं अपन कथा के ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा विराम होगी कहाँ पर, इसको सुनिएगा, क्योंकि हम कल आपसे पूछेंगे कि हमने कहाँ पे कथा को रोका था, तभी तो फिर वहां से सुनाएंगे हम आपको, है ना। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं होगा। गया श्राद्धा सते नापी मुक्ति में ना भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात को छोड़ो, 100 श्राद्धों से जो श्राद्ध करते हैं अपन लोग श्राद्ध पितृ पक्ष में, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब या तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण निश्चित ही रूप से, सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी वहां से अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुला करके
पूछा, परामर्श लिया। जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य नारायण भगवान का स्मरण किया, उनका ध्यान किया। तो व्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु कृपया करके आप ही बतलाओ कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य नारायण भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, यानी भागवत की कथा 7 दिन में श्रवण कराओ। निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला, सब दौड़ दौड़ करके आए। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतम परिकल्पता। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बास में आकर के बैठ गया। उन जन वो आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे होंगे है ना अंदर। अभी जब परिक्रमा देंगे ना तब देखेंगे धुंधकारी जी बैठे होंगे 7 गांठ के बास में, सफेद कपड़े में, है ना। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बास में आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, अच्छा वक्त तो कथा संपन्न होगी, है ना। कोई भी जाकर के रास्ते में ये चर्चा मत करना कि आज की कथा खत्म हो गई, है ना, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती। आज यहाँ हो रही है, कल कहीं और होगी। कथा प्रथम दिवस की संपन्न हुई, कथा विराम, क्या हुई, विराम हुई, है ना। ये चर्चा करिएगा आप लोग। संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ जो थी वो चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के, क्यों, क्योंकि भूत प्रेत तो वायु रहते हैं, है ना, प्रविष्ट होकर के वायु रूप से कथा का पान कर रहा है। एक एक करके एक एक ग्रंथि की गांठें चटकती गई और एवं सप्त दिन सेवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और क्या हुआ, दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुगटी कुंडली नाविता। 7 दिन का भागवत सप्ताह की कथा संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी ने देखते रह गए और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस भागवत कथा में भला कौन आवागमन नहीं करना चाहेगा। वह शरीर तो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक बुझ जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई वह काया कितने दिन टिकेगी। ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुद्ध इव तोयेशु मस्का इव नशतु। पानी में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए और मर गए। ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर के खाने पीने में सोने में ही समय समाप्त करके चले गए और उसमें और हमसे क्या अंतर रहा। भगवान की यह मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। भक्तों, कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल गए, सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है इस भागवत की कथा को सुनने से। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने में से आपका शरीर लथपथ हो रहा हो, धूल मिट्टी पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया
में जैसे ही गोता मारा कि गर्मी का पता नहीं चला, कहाँ भाग गई, धूल मिट्टी भी सारी धुल गई, देह चमचमाने लगी। इसी प्रकार से जीव के मन का ताप और मैल दोनों ही भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने से धुल जाता है। धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहे थे, कितने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतर करके धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने लगे और भगवत धाम ले जाने के लिए प्रकट हो गए। विमान तो भगवान के दिव्य पार्षदों से नीचे उतर करके धुंधकारी को भगवान के धाम ले जाने लगे के लिए आए, तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, अत्रे संतरी श्रोतारो मम निर्मला आनीताने विमानी चा तेसा युग तकृतो। यहाँ हजारों भक्तों ने कथा सुनी। गोकर्ण जी कह रहे हैं भगवान के पार्षदों से, यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी, श्रोताओं ने बराबर कथा का पान किया, सुनी, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किया? एक ही विमान धुंधकारी के लिए क्यों लाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मन पूर्वक तो कथा का पान धुंधकारी ने ही किया। वह केवल धुंधकारी ने ही किया। क्यों किया? क्योंकि धुंधकारी ने इस प्रकार से किया कि धुंधकारी जो था वो 7 दिन एक ही आसन पर बैठा। किस पे बैठा? एक ही आसन में, किसमें? बांस में, ठीक है। और 24 घंटे 7 दिन उसने भगवान का भजन किया है। ना सोया ना खाया, ना सोया ना खाया, सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन किया और पूरी कथा को सुना। खाना पीना तो एक अलग विषय भक्तों, पूरी कथा को सुना तो भगवान उसकी, जो उसने पूरी कथा को सुना तो भगवान उसकी कथा सुनने से प्रसन्न हो गए और भगवान के अपने पार्षदों को भेजा भगवान ने कि जाओ इस बड़े से बड़े प्रेत आत्मा को भी मेरे पास ले आइए, तो अब मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने नियम से कथा सुनी थी, उसने नियम से कथा सुनी थी। अब नियम क्या था? मान लीजिए महाराज जी 2 बजे आने वाले हैं, है ना, मान लीजिए महाराज जी 2 बजे आने वाले हैं, तो गोकर्ण जी वहां अगर 2 बजे कथा सुनाने जाने वाले थे ना मंच में, तो धुंधकारी जो था वो तो ऑलरेडी पहले से ही वहां बैठा था और शाम को जब 6 बजे आरती हो जाती थी, गोकर्ण जी आरती करते थे भागवत की, तो उसके बाद वो चला नहीं जाता था धुंधकारी, उसी बांस में बैठा रहता था। कहने का तात्पर्य कि नियम पूर्वक उसने कथा सुनी। भक्तों, आपका भी कल्याण होगा, पर कैसे होगा? अगर 2 बजे कथा होनी है तो 1:50 तक आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा और 6 बजे जब यहाँ आरती हो जाएगी तो उसके बाद आपको विदाई यहाँ से लेना पड़ेगा, है ना। पूरी कथा को सुनिए, क्योंकि 18,000 श्लोकों में और भागवत की समस्त कथाओं में न जाने 4 घंटे में, 3 घंटे में ऐसी कौन सी कथा जो है वो आपके मन में जाकर के, हृदय में जाकर के बैठ जाए। इस कान से आप सुन रहे हैं ना कथा सब लोग। कौन सी कथा आपके जीवन को मंगलमय कर दे, ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इसलिए हमको और आपको पूरी कथा को सुनना है। कौन सी कथा हमारे कल्याण कर दे? धुंधकारी ने नियम पूर्वक कथा को सुना था, इसलिए उसे भगवान के पार्षद जो है वो विमान लेकर के आए थे। हमको और आपको भी नियम पूर्वक कथा को श्रवण करना पड़ेगा। और धन्य ये भागवत की कथा, ऐसी कथा को कैसे छोड़े अपन? धुंधकारी कितना बड़ा पापी था कि नहीं था? दुराचारी, दुष्ट है, माता पिता को मारता था, वैश्याओं को ले आता था, चोरी करता था। तो क्या हम और आप धुंधकारी से बड़े पापी हैं? अपने मन में आप लोग विचार कीजिए, क्या धुंधकारी से बड़े पापी हैं आप लोग? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि संसार में मनुष्य जो है वो धुंधकारी से बड़ा पापी होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ है, पापी है, सब लोग पापी हैं, आप और हम सब पापी हैं, पर धुंधकारी से बड़े पापी कोई नहीं है। जब धुंधकारी से बड़े पापी नहीं है,
धुंधकारी आपसे और हमसे बड़ा पापी है, तो धुंधकारी जैसे पापियों का जब भागवत से उद्धार हो सकता है, तो आपका और हमारा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? बोलिए, बोलना पड़ेगा। आदरणीय साहू जी, हो सकता है उद्धार आपका हमारा? अपना छोड़िए, हमारा बताइए, हमारा हो सकता है उद्धार? है? हो सकता है ना? जब भाई धुंधकारी इतना बड़ा पापी था, जब भागवत सुनने से उसका उद्धार हो गया, तो आपका और हमारा नहीं होगा? बताइए, होगा? कितने लोग कहते हैं कि होगा? अच्छा, बाकियों को विश्वास नहीं है? होगा। देखिए, आपका विश्वास ही जो है ना, वो आपका कल्याण कराने वाला है ना। अगर आपको विश्वास है कि इस यज्ञशाला में परम पिता परमात्मा विराजमान है, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो कर भी परमात्मा रहे हैं और करा भी परमात्मा रहे हैं, और हम तो ये कहते हैं कि ये कथा भी हमारे हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, और हम ये कथा भी हनुमान जी महाराज को ही सुना रहे हैं। ये कथा जो है वो हम हनुमान जी महाराज को ही सुना रहे हैं, और हृदय में भी वो हमारे विराजमान है हनुमान जी महाराज और ठाकुर बाके बिहारी राधा रानी सरकार, वो ही इस कथा को कह भी रही है। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 4 घंटे बोल पाए। तो जब ये विश्वास आपके मन में जागृत होगा ना, क्योंकि भक्त के विश्वास में ही परमात्मा का निवास होता है भक्त। और इस कथा को सुन करके, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल नहीं देना है। धुंधकारी ने निकाला नहीं था भक्तों, इसलिए उसका कल्याण हुआ। धुंधकारी ने एक कान से कथा सुनकर को करके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा तक उस कथा को पहुंचाया है, चिंतन किया। कथा सुनने की, कथा की आवश्यकता आपको नहीं, आपके अंदर बैठे हृदय में परमपिता परमात्मा तक ये कथा पहुंचना चाहिए। परमात्मा को लगना चाहिए आपके हृदय में जो परमात्मा बैठा है, हर एक व्यक्ति के अंदर बैठा है परमात्मा, बस उसको जगाने की आवश्यकता। जब ये कथा कानों से सुनकर के हृदय तक जाएगी, और जो परमात्मा हृदय में विराजमान है उस परमात्मा तक ये जब कथा पहुंचेगी, तो निश्चित तौर से मैं आपका कल्याण और ये कथा आपका कल्याण क्या करेगी, आपके अंदर बैठा हुआ हृदय में परमात्मा जो है वो निश्चित तौर से उस हृदय से ही परमात्मा आपका कल्याण करेगा। भक्तों, चिंतन करना है। कथा सुनकर के जब रात में सोए ना, तो कथा का चिंतन सिर्फ ये 7 दिन नहीं भक्तों, जीवन पर्यंत भगवान का चिंतन करते रहे। जब रात में सोए ना, तो चिंतन करे, हे प्रभु अपने इष्ट का जिसको मानते, हे हनुमान जी महाराज आज हमारे तन मन से वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो, कोई गलती हो गई हो, किसी को दुख हुआ हो, किसी चीटी का भी अगर उल्लंघन हुआ हो, तो प्रभु क्षमा करना हमें। प्रभु अपनी शरणागति हमें प्रदान करना। प्रभु हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से क्या करिए। सनकादि कहते हैं कि आप बताइए नारद जी, आप क्या कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, तो बताओ। धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी तो प्रेत योनि में बड़ा हुआ था, वह भी कथामृत पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएंगे? तो कौन सी आश्चर्य की बात है। देव ऋषि नारद जी सुन करके गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कह रहा हूं, भागवत कथामृत पान करने के नियम क्या है? आपने तो बता दिया कि किसका उद्धार हुआ, कि भागवत क्यों सुनना चाहिए, कि बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार होता है। एक जन्म नहीं 7 जन्म तर जाती है उस व्यक्ति की जिस घर में भागवत होती है ना। तो इसका नियम क्या है, विधि क्या है, जरा बताइए। कथा करवाने में कितना खर्चा कितना आएगा, ये भी बताइए। सनकादियों ने सबसे पहला नियम यही बताया कि प्राय लोग यही ज्यादा पूछते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत है, पर इसमें कितना खर्चा आएगा। आदरणीय विनोद भैया जी ने भी यही पूछा था हमसे, उदाहरण भी यही पर है प्रत्यक्ष, कि महाराज जी खर्च कितना आएगा। तो वही खर्चा सरकारियों ने सबके सामने बतलाया है। विवाहे चा यसादृश्य वित्तम तादर्श परिकल्पयेत्। कितना खर्चा आएगा?
जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्य अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह, भागवत की कथा अपनी सामर्थ्य अनुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्च आए ये पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता है कि कितना खर्च आएगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत की कथा का समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए। यदि साकाम अनुष्ठान किया तो किसी देवज्ञ से बहुत बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। यदि निष्काम भाव से केवल कि मन में विचार बन गया कि भागवत करवाना है तो निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही कथा सुननी है तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं। तब जब मन में आवे तब सुनो, सुंदर व्यास पीठ का निर्माण करो, किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को भी व्यास पीठ पर बैठाओ तो समझाने में जो समझाने में कुशल हो। और कैसे लोग विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांतो कुशलः धीरो वक्ता कार्यो त्रिति। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो। कल से आप सभी भी यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को देखेंगे जिनको वर्णित किया है आदरणीय हमारे विनोद जी ने, है ना। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादशाक्षर मंत्र, आप लोग भी यहाँ बैठे रहते हो तो उसको जप सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र जो है, इस मंत्र का जप करते रहे ताकि कथा में विघ्न बाधा ना आवे। और लवाहार सुखाहार थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो, और जैसा शरीर हो तद अनुसार व्रत करो। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कार्य नोपवासो बड़ा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि किसी ने सुबह प्रश्न किया था कि महाराज जी भोजन वोजन कर सकते हैं यजमान लोग, तो हम बता रहे हैं उसको सुनेंगे। उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा नहीं आती है, अगर आप ये कहें महाराज जी हम दिन भर व्रत रहना चाहते हैं, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बाधा नहीं आती है तो आप उपवास भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है व्रत रहने में तो आप व्रत भी रह सकते हैं, और प्रेम से भोजन करके भी कथा को सुन सकते हैं। कथा में तो ये भी लिखा कि एक बार नहीं 4 बार भोजन करिए, एक बार नहीं 4 बार करिए। और हम कहते हैं कि 8 बार करिए भोजन, पवित्रता से करिए भोजन। पर कितना भोजन करिए, उतना ही भोजन करिए। वही रोटी, वही सब्जी या वही फल फूल मीठा लीजिए जिससे कि आपको कथा में बैठने में विघ्न ना हो, कथा में बैठने में तकलीफ ना हो, आपको कथा सुनने में तकलीफ ना हो कि हम 4 घंटे बैठ नहीं पा रहे, तकलीफ हो रही है। अगर आपको तकलीफ है कि दिन भर आपकी श्रद्धा है कि महाराज जी हम 1 टाइम खा करके रहना चाहते हैं तो 1 टाइम खाइए, 2 टाइम खा करके रहना चाहते हैं 2 टाइम रहिए, और 3 टाइम भोजन करना चाहते हैं तो 3 टाइम भोजन करिए। पर ऐसा इतना ही भोजन करिए और ऐसा ही भोजन कीजिए, और वो ही भोजन कीजिए जो भोजन करने से आपको तकलीफ कथा सुनने में ना हो, ठीक है, कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है, इस घर में भी नहीं बनना चाहिए, है ना। 7 दिन तक इस घर में ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। शुद्ध भोजन लेना है, पवित्र भोजन लेना है, बासी भोजन का सेवन नहीं करना है, ठीक है। पवित्रता से रहना है, ठीक है। छौर मुंडन इत्यादि नहीं करना है आपको 7 दिन तक, है ना। मतलब दाढ़ी बाल कटिंग वगैरह नहीं करना है ना। हो सके तो नीचे विश्राम करें तो ज्यादा अच्छा है, वैसे ठंडी का मौसम है, जितने नियम कर सके उतने नियम करिएगा आप, है ना, ठीक है। और प्रयास ये कीजिएगा कि जब महाराज जी लोग यहाँ पर पहुंचे यज्ञशाला में, है ना, तब आप स्नान करके रेडी मिले इस यज्ञशाला में, है ना। आज क्या हुआ था कि हम पहले पहुंचे थे और बाद में यजमान जी पहुंचे थे, है ना। तो कल से ऐसा ना हो, आप पहले पहुंचे बाद में हम पहुंचे, है ना, ठीक है। और बाकी भोजन सभी ले सकते हैं जिसमें विघ्न ना हो, है ना। और रात में भी सोते समय भगवान से कहिएगा कि कथा सुनने में अगर कोई विघ्न हो गया
कोई कष्ट आया हो प्रभु, है ना, कोई हमसे गलती हो गई, हम ज्यादा हिलडुल लिए हो तो माफ करना। और महाराज जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उत्तर नहीं दे पाए प्रभु, तो भी हमको माफ करना। और कल से प्रभु ठाकुर जी आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाना, और महाराज जी जो भी पूछो सबका उत्तर हम दे सके, इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना, इतनी बुद्धि और विवेक हमको देना, ठीक है। क्योंकि ये तो आज पहला पेपर था, फाइनल पेपर तो अपना 3 तारीख को रहेगा, है ना। ये तो आज इंटरव्यू चल रहा है, 3 तारीख को फाइनल पेपर रहेगा। 3 तारीख को मैं पूछूंगा कि आपने कौन कौन सी कथा सुनी। भाई उतनी दूर से हमारा आना सार्थक है, हुआ कि नहीं हुआ। इस कथा से अगर आप इस कथा की चर्चा दूसरों को सुनाने लगे, या 7 दिन की कथा में 1 दिन की भी थोड़ी सी कथा अगर आपने हमको जाते जाते सुना दी कि महाराज जी हमने ये कथा आपकी वाणी से सुनी, तो निश्चित तौर से हम गदगद होकर के जाएंगे, और वही हमारी यहाँ की दक्षिणा होगी। क्या होगी? यहाँ की हमारी दक्षिणा होगी। आदरणीय विनोद भैया जी ये जानते हैं कि ये कार्यक्रम का खर्च बताया गया है और दक्षिणा नहीं बताई गई है ना, तो हमारी दक्षिणा जो है वो यही रहेगी 4 तारीख को हवन के बाद, कि यहाँ बैठे सभी भक्तों के अंदर जो है वो भागवत रूपी भक्ति जो है वो जागृत हो जाए। और यजमान परिवार जो है उनसे निवेदन है कि और जो भक्त भी यहाँ बैठे हैं कि 7 दिन की कथा सुन करके अगर इन 7 दिनों की कथा से थोड़ी से भी 1 घड़ी आधी घड़ी यादें में पुण्यात, थोड़ी सी भी कथा अगर आपने हमको सुना दी कि महाराज जी हमने आपकी कथा सुन करके अपने जीवन में इस कथा को उतार लिया है, तो निश्चित तौर से मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी दक्षिणा जो है वो आप लोगों ने हमको दे दी, और हम गदगद होकर के अपने धाम को प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे की कथा में थोड़ी सी ही कथा को आप सुनिएगा, पर सुनिएगा, और हम कभी भी पूछ सकते हैं और आपको आनंद आएगा। ये साहू परिवार के आंगन में कथा जरूर हो रही है। हम आचार्य गणों से निवेदन करेंगे कि आरती की भी व्यवस्था को सुचारू रूप से आरती आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात एक भजन हम श्रवण करेंगे और तदुपरांत आरती की ओर बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य कि जब ये कार्यक्रम को साहू परिवार के घर का कार्यक्रम नहीं समझना है कि विनोद जी ने कार्यक्रम करा, ये आपका हमारा, आपका तो है ही, आपका हमारा, हम सबका ये कार्यक्रम है। भगवान सिर्फ साहू जी के थोड़ी ना है या महाराज जी के, हम सबके हैं भगवान, और ये भगवान का कार्यक्रम है। तन से मन से, है ना, तन से मन से, ठीक है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए तन और मन जो है ना वो पवित्र होना चाहिए, धन तो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो तन और मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके, है ना, कहते हैं ना कि रोटी को बांट करके खाते हैं। अगर 1 रोटी है और वो 2 रोटी है तो उसमें से 1 रोटी हमने खा ली और एक किसी भूखे को खिला दी, है ना, तो भगवान हमारा कल्याण करता है। कहने का तात्पर्य कि कल से आप सभी इस क्षेत्र में समस्त गांव वासियों को, जो लोग कथा सुनने आए हैं, वो आपस में चर्चा करके बताएंगे भी कि फलाने प्रसाद किया, फलानी जगह में कथा हो रही है और आपको चलना है, तो वो उनका तो कल्याण होगा जो कथा सुनने आएंगे। अगर उनको 80% रिजल्ट मिलेगा तो आपको 100%, 20% उनके खाते का आप में जुड़ेगा कि आप उनको रास्ता बताए, है ना। दान लेने वाला बड़ा नहीं होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। तो आप भी वहां पर कथा की चर्चा को कर रहे हैं, कथा को सुनने के लिए चलना है ना। और हमें विश्वास है कि कल जो ये पंडाल दिख रहा है ये कचाकच भरा हुआ दिखेगा हमको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अच्छा, माता जी लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्या? हम तो कल शाम को 5 बजे आ गए थे और 5 बजे से हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। और वहां माता जी लोग गए थे, जब पूजन वूजन हो रहा था शोभा यात्रा के लिए, तो उसी समय ये डीजे चालू हो गया था, तो हम आवाज सुन भी नहीं पाए इनकी। तो हम इन्हीं से पूछ रहे हैं माताओं से कि कल ये पंडाल भरेगा, है भरेगा? झूठ नहीं बोलना, भगवान सबको देख रहे हैं। मैं तो नहीं जानता, भगवान सबको देख रहे हैं ना, सामने बैठे हैं ना, ठीक है। अपने साथ जो लोग कथा सुनने आए हैं, अपने साथ 2-2 लोगों को और लेकर के आइएगा, निश्चित तौर से कथा पंडाल जो वो अपने आप भर जाएगा, ठीक है।
दो दो लोगों को लेकर के आइएगा। और मेरा ये विश्वास है कि आज 28 हो गई ना, 28 29, इस साहू परिवार के आंगन में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतनी पब्लिक होगी। कब होगी? जब आप और हम मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले चलेंगे ना। क्योंकि जब एक से दो हो जाते हैं और मिलकर के किसी कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाते हैं तो कार्यक्रम अपनी भव्यता की ओर जाता है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, तदुपरांत आरती की ओर जाएंगे। आज कथा कहाँ पर विराम हुई है सभी लोग याद रखेंगे। कल हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंदों में से प्रथम स्कंद की ओर चलेंगे और प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। सुबह तो भागवत जी का मूल पाठ होगा, सभी लोग पहुंचेंगे और कल से ठीक 2 बजे सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। हमारे आयोजनकर्ता, हमारे यजमान जी, हमारे जो व्यवस्थापक है, समस्त व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कल से ठीक 2 बजे से कथा जो है वो प्रारंभ होगी, क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं उनके रुकने की व्यवस्था हमने अपने साथ नहीं की है। उनकी रुकने की व्यवस्था यहाँ से कुछ दूरी पर की गई है ना। इस कारण से उन्हें भी विलंब होता है जाने में, है ना। तो निश्चित तौर से जो समय दिया गया है उस समय का विशेष ध्यान रखें। 2 बजे सभी लोग पहुंचे, जिससे कथा को, मौसम भी ठंडा है ना, और लोग दूर से भी आते हैं तो अपने घर उजाले में सुचारू रूप से पहुंच सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कल से समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी कथा में पहुंचे और आप सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आइए एक भजन को श्रवण करते हैं, तद उपरांत आरती की ओर चलते हैं। मैं काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोह। ये क्या है कि यहाँ थकने के लिए हम ही लोग बस हैं क्या? सब बढ़िया, सभी को अच्छा, सब लोग शॉल स्वेटर सब पहन के बैठे हैं ना, मतलब हम ही पागल हैं, हमें ठंडी नहीं लग रही है क्या है? तो भी हम ताली बजा रहे हैं। आप लोग सब ठंडी के कपड़े पहने तो भी ताली नहीं बजा रहे, हाथ बांध करके बैठे हैं। आप क्या ताली बजाने का विधान नहीं है क्या? हमारे वृंदावन में आइएगा, लोग तो नाचने लगते हैं खड़े होकर के, पागल हो जाते हैं भजनों में, है? दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है सुनिए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोनी तुम्हारा रिजवार है, श्याम सलोनी तुम्हारा रिजवार है। जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू मेरा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने पैरों में खड़े हो जाएं, अपने अपने पैरों से सभी लोग खड़े हो जाएं।